सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संधारित्र और उसका सिद्धांत पढ़ेंगे। संधारित्र कैपेसिटर आपने पंक्ति 1 में देख रखा होगा। इस तरह के कैपेसिटर्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के। ये जो कैपेसिटर्स होता है इसकी जो डेफिनेशन हमने पिछला वीडियो बना रखा है कि एक ऐसी युक्ति जो किसी चालक के आकार या आयतन बिना परिवर्तन किए हुए उसकी धारिता को बढ़ा देती है, उसको हम बोलते हैं संधारित्र कैपेसिटर्स। मतलब उसके साइज और शेप या वॉल्यूम में बिना चेंज किए यदि उसकी कैपेसिटी को यदि इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, तो उस युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। ऐसी युक्ति जो किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ा देती है, उसको हम संधारित्र कहते हैं। अब इसका जो सिद्धांत होता है, इसमें क्या होती है, दो प्लेटें होती है, ए प्लेट और बी प्लेट। सबसे पहले हम ए प्लेट लेते हैं। ए प्लेट को लेने के बाद में क्या करते हैं कि ए प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज दे दिया ए प्लेट को, एक ए प्लेट ले ली, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब क्या करेंगे हम, इसके पास में दूसरी प्लेट जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, अनावेशित अनचार्ज प्लेट जिस पर कोई आवेश नहीं होता, बी प्लेट को रखते हैं। जब बी प्लेट को इसके पास में रखेंगे जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो एक घटना होती है, एक फिनोमिना होती है इंडक्शन, प्रेरण जिसको हम बोलते हैं। उस प्रेरण के कारण से अंदर वाले की सतह पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं, बाहरी सतह पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। ए प्लेट ले ली, ए प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, उसके पास कोई दूसरी प्लेट बी रख दी जिस पर कोई आवेश नहीं था। प्रेरण के कारण से बी के आंतरिक सतह पर माइनस आवेश और चार्ज और बाहरी सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये माइनस क्या करेंगे, इस प्लस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण के कारण से इस ए प्लेट के आवेश कम हो जाते हैं। तो हमने पढ़ा था C इक्वल टू होता है Q/V, C इक्वल टू होता है Q/V। और एक वोल्टेज का सूत्र हमने पढ़ा था V बराबर 1/4 Q/R। ये दोनों फार्मूले हमने पढ़ रखे हैं। तो जब ए प्लेट को पास में बी प्लेट रखते थे, माइनस चार्ज क्या करें, इस प्लेट को अपनी ओर आकर्षित करते, जिससे ए प्लेट पर आवेश कम हो जाएगा। जब आवेश कम हो जाएगा तो विभव का मान कम हो जाएगा, और विभव का मान कम हो जाएगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, ये उल्टा है। तो जब हम बी प्लेट को रखते हैं इससे आवेश का मान कम हो जाता है, आवेश का मान कम होने से विभव का मान कम हो जाएगा, और विभव का मान कम होने से उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अपना उद्देश्य क्या था, धारिता को बढ़ाना। इसके आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए इसकी धारिता को, कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, इसको बोलते हैं संधारित्र। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इस पास में बी प्लेट अनावश्यक से रखने से क्या होगा कि इसके आवेश इसमें चले जाएंगे, धारिता, इसका आवेश की मात्रा कम हो जाएगी, आवेश की मात्रा कम होगी तो विभव का मान कम, और विभव कम तो धारिता बढ़ जाएगी। अब यदि पॉजिटिव आवेश जो होते हैं ये इन पॉजिटिव को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते, तो यदि इस पॉजिटिव का संबंध इस प्लेट का संबंध यदि हम पृथ्वी से कर देते, बी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया, मान लो जैसे यहाँ चित्र बता रहा था, तो ये धन आवेश सब पृथ्वी में चले जाएंगे। तो ये धन आवेश पृथ्वी में चले जाने इस कारण से क्या होगा, विभव का मान और कम हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो इसको प्रतिकर्षित कर रहे थे, अभी प्रतिकर्षित करने वाले पृथ्वी में चले गए, तो विभव का मान और कम हो जाएगा, और विभव का मान कम होगा तो धारिता का मान बढ़ जाता। तो दो हमने कारक देखे यहाँ पर, एक तो इसके पास में दूसरी प्लेट रखने से चार्ज कम हो गया, चार्ज कम हो गया तो वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज कम हो गया धारिता बढ़ गई। दूसरा, इसको हमने पृथ्वी से भी जोड़ देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी में चले जाते हैं, तो चार्ज की मात्रा कम हो जाएगी, चार्ज कम तो वोल्टेज कम, वोल्टेज कम तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। यदि इनके बीच में परावर्तित माध्यम यदि रख देते, कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे यहाँ पर रखते हैं V इक्वल टू, यदि माध्यम रख देते हैं क्या आ जाता है, यदि कोई परावर्तित माध्यम यदि रख देते हैं इसके बीच में, तो परावर्तित माध्यम रखने से क्या हो, वोल्टेज का मान कम हो जाएगा, और वोल्टेज का मान कम होने से धारिता का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से धारिता को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से दोनों प्लेटों को आगे पीछे करके भी हम धारिता के मान को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।